गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया डबल से और मेरा नाम है बलवीर राठौर। डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले अपना बिल्कुल नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर है। 5 to 6 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आपको देकर जाने वाला है। तो बेसिक से शुरू करेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमने चैप्टर बिल्कुल पहले पढ़ा नहीं हुआ है। जैसे इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, या पॉलिनोमियल थे, या रियल नंबर थे, वो कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए थे कुछ ना कुछ। बट ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो आज का चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है अगर आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, चैप्टर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी है, उसे भी मैं आपको कराऊंगा। और इससे पहले जो हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, आफ्टर देन पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी है। उसमें मैंने आपको बहुत ब्रीफली उन चैप्टर्स के बारे में बताया हुआ है और ये भी बताया कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ईजी चैप्टर कंसिडर किया जाता है, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले डेफिनेशन से जाएंगे और उसके बाद इसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म। इट मीन्स हमारे पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ नंबर लिखता हूँ, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसमें क्या कह रहा है, इन विच, इस लिस्ट में हर टर्म जो है कैसे पता चल रहा है, पिछले वाली टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 लाना है तो मैं 2 में कितना ऐड कर रहा हूँ, 2 ऐड कर रहा हूँ, तो 4 मिलता है। अब अगला वाला टर्म कैसे पता चलेगा, 4 में फिर से 2 ऐड करेंगे हम, तो इसमें फिर से मैं +2 कर देता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, 4 + 2 6 मिल जाएगा। फिर से +2 कर देते हैं हम 6 में, तो 6 + 2 क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। इट मीन्स एक ऐसी लिस्ट है नंबर्स की जिसका हर टर्म कैसे मिल रहा है, उसके प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके मिल रहा है। एंड दिस फिक्स्ड नंबर, यहाँ पे फिक्स्ड नंबर क्या है, +2 है। दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये जो फिक्स्ड नंबर है इसे हम बोलते हैं, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब मैं देखो इसी लिस्ट ऑफ नंबर को उल्टा करके अगर लिख दूँ, यहाँ 8 लिख दूँ, उसके बाद 6 लिख दूँ, फिर मैं 4 लिख दूँ, उसके बाद 2 लिख दूँ, डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो जाएगा, देखिए 8 है तो इसमें मैं -2 कर देता हूँ, -2 करूँगा, 8 में -2 करूँगा तो 6 आ जाएगा। 6 में से भी -2 कर देते हैं तो 4 आ जाएगा। 4 में से अगेन -2 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स इसका हर टर्म कैसे पता चल रहा है, प्रीवियस वाले टर्म में -2 करके पता चल रहा है। तो यहाँ जो फिक्स्ड नंबर है वो क्या है, -2 है, जिसे हम प्रीवियस टर्म में ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिशन। सब्सट्रैक्शन भी एक एडिशन ही होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर 8 में -2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 में -2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में -2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो एपी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to its previous term and the fixed number is called its common difference। और ये fixed number जो है ये common difference से हम कहते हैं। एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, देखो यहाँ +2 था कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। और 0 कब होगा, चलिए 0 भी दिखा देता हूँ आपको। मैं एक और लिस्ट लिख लेता हूँ, 2 2 2 2, आगे कोई ऐसे जाते रहेगा। तो यहाँ कितना ऐड कर रहे हैं हम, किसी नंबर को, इस टर्म को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इसमें 0 ऐड कर रहे हैं। देखिए +0, 2 में 0 ऐड करूँगा 0 आएगा, फिर से 0 ऐड करूँगा 2 में, फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 ऐड कर देते हैं 2 में तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड नंबर, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 0 है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कभी कभी असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन में रीजन में ये दे सकता है आपसे, द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव
और 0, तो उस केस में हमारा क्या होगा, एसर्शन एक ट्रू स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट इट्स डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर जिसे शॉर्ट में हम क्या एपी बोलते हैं, और व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, ये हमने सीख लिया है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ तो जनरल फॉर्म कैसे होती है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c होती है, दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, या स्टैंडर्ड फॉर्म हम बोलते हैं। ऐसे ही हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, जिसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसका फर्स्ट टर्म होता है a, और सेकंड टर्म होगा फिर क्या, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे हम प्रीवियस वाले में, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो पहला a हो जाएगा, दूसरा a + d हो जाएगा, अगला वाला क्या हो जाएगा, और d ऐड कर देंगे इसमें, a + d में और d ऐड करूँगा तो a + 2d आ जाएगा। और आगे को और जाएंगे तो अगला वाला क्या मिलेगा, a + 2d में एक और फिक्स्ड नंबर d और ऐड कर देंगे इसमें, तो अब सिंपली क्या हो जाएगा, a + 3d हो जाएगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये प्रोग्रेशन हमारी आगे को बढ़ती रहेगी ऐसी। a + 3d आया, फिर उसके बाद a + 4d, a + 5d, a + 6d, तो ये AP हमारी आगे को जाती रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया, उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ एन AP हो गया। उसके बाद आते हैं हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP में। अब फाइनाइट AP क्या होती है, इनफाइनाइट AP क्या होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट AP इट मीन्स फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिस लिस्ट में नंबर कितने होंगे, फाइनाइट होंगे। मैं एक AP लिखता हूँ यहाँ, फाइनाइट AP का एग्जाम्पल 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो कितने टर्म है इसमें, 1 2 3 4, यहाँ पे खत्म हो जा रही है AP, इसके बाद आगे को कोई टर्म नहीं है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, इस केस में फाइनाइट AP बोलेंगे, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो ये देखिए 2, इसी AP को ले लेता हूँ, 4 6 8 10, और आगे को 12 14 16 18, ये AP जाती जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस केस में इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट AP। तो इतना चीज क्लियर है, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो बेसिक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, काफ़ी ये इजी चैप्टर माना जाता है क्लास 10th मैथमेटिक्स में, बट ये टाइम टेकिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं, तो प्रैक्टिस भी आपको उसी लेवल के करनी होगी जैसे आप अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है, इसकी डेफिनेशन क्लियर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये पता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल फॉर्म, फर्स्ट टर्म हमेशा a होगा, सेकंड टर्म a + d होगा, थर्ड टर्म a + 2d होगा। यहाँ देखो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, अगर फोर्थ टर्म कहूँ तो a + 3d कह रहा है, a + 4d नहीं कह रहा है फोर्थ टर्म, a + 3d उससे एक कम। अगर फिफ्थ कहूँगा तो a + 4d, सिक्स्थ कहेंगे तो a + 5d, टेंथ कहेंगे अगर टेंथ टर्म ऑफ द AP तो a + 9d कहेंगे, और अगर 100th टर्म कहें AP का, 100th वाला टर्म कौन सा होगा तो a + 99d होगा। तो इस पैटर्न को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो बेटे करेंगे हम आज इसकी क्वेश्चंस करेंगे हम, हमारा ये पहला आज इसकी पहली क्लास होने वाली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो चैप्टर हमारा फिफ्थ है, एक्सरसाइज 5.1 हम NCERT के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ेंगे अपनी बुक में, NCERT बुक में। तो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें एक सिचुएशन दी है, हमें बताना है कि इसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी क्या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी या फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी, ये पता करो कह रहा है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसका फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेयर द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी फेयर मीन्स टैक्सी का एक किराया है जो फर्स्ट किलोमीटर, अगर आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आपको 15 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, और अगर आप एडिशनल किलोमीटर और जाते हैं तो 8 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, और 3rd किलोमीटर जाएंगे तब भी आपको 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या अमाउंट हमें देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हमें क्वेश्चन वाले ने क्लियरली बताया है ₹15 हमें पे करने पड़ते हैं।
और सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, इसमें 8 रुपीज़ एडिशनल आपको देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को। तो सेकंड फेयर क्या हो जाएगा, फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो जाता है, देखो 15 प्लस 8 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 15 में 8 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर का रेंट देख लेते हैं, किराया देख लेते हैं। फॉर थर्ड किलोमीटर कितना आ जाएगा, 23 में 8 और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 31। ऐसे ही फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना किराया देना पड़ेगा हमें, कितना फेयर देना पड़ेगा, 31 में 8 और ऐड हो जाएगा, तो इट मीन्स 31 प्लस ऑफ 8 क्या बनेगा, 39। तो ऐसे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर बन गई। यहाँ 15 आ गया, यहाँ 23 आ गया, 31 आ गया, 39 आ गया। तो इनकी हम अगर लिस्ट बना लें तो फर्स्ट टर्म आता है 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31, उसके बाद 39 एंड सो ऑन। क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इस सिचुएशन में ये हमसे क्वेश्चन वाला पूछ रहा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये होगी तो इसमें जो हम टर्म ऐड करेंगे फिक्स्ड नंबर, वो फिक्स्ड होना चाहिए। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे हम, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो डी है उसे निकालेंगे हम। फॉर्मूला होता है, ऐसे नोट करिए आप, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। अब एनी टर्म कोई सा भी एक टर्म ले लो, मैं क्या ले लेता हूँ, 23 ले लेता हूँ। 23 माइनस इट्स प्रीवियस, 23 से ठीक पहले वाला क्या है, 15 है। 23 में 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही 31 में से 29 माइनस कर दो, 31 माइनस 23। ठीक, एनी टर्म कोई सा भी एक टर्म ले लिया, 31 ले लिया, 31 है, इसमें से हमने उससे पहले वाला 23 माइनस कर दिया, तो ये भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो हर केस में हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 8 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो जो ये फेयर वाली जो ये हमारी लिस्ट ऑफ नंबर बननी है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहा है। ये सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी जो इसमें लिस्ट ऑफ नंबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट को देखिए क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो हम मान लेते हैं लेट दियर इज V लीटर एयर। हम मान लेते हैं कि सिलेंडर में V लीटर एयर है। ये एक हमारे पास सिलेंडर है, इस टाइप का ये सिलेंडर हमारा होता है, आपने क्लास 9th में देखा होगा। इसमें V लीटर एयर है और इसमें एक पंप लगा देते हैं हम। अगर इसमें पंप लगाएंगे तो एक बार पंप करेंगे तो कितना एयर बाहर आ जाता है, जितने इसमें है उसका 1/4 पार्ट बाहर आ जाता है। तो फर्स्ट पंप में क्या आ जाएगा, पहले क्या होगी, कितनी एयर है इसमें, V है। फर्स्ट पंप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पंप में V/4, इसका 1/4 पार्ट मीन्स V/4 बाहर आ जाता है। तो बचेगी कितनी, फर्स्ट पंप में बचेगी कितना, V माइनस V/4, इट मीन्स 3V/4, इतनी एयर बचेगी। ये फर्स्ट पंप में। एक बार और पंप करेंगे तो जितनी बची है उसका 1/4 पार्ट और बाहर आ जाएगा एयर का। तो सेकंड पंप में देखिए क्या होता है, सेकंड पंप में कितना है, उसमें 3/4V तो पहले है और इसका 1/4 पार्ट और बाहर आ जाएगा। इसका 1/4 कहेंगे तो 3V/4 का क्या हो जाएगा, 16। 1/4 करेंगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/16 हो जाएगा। इतना इसमें से बाहर आ जाएगा। अब माइनस कर देते हैं दोनों को, तो एलसीएम दोनों का 16 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4 3 या 12V माइनस 3V, इट मीन्स 9/16V। या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को 3/4 स्क्वायर V। तो फर्स्ट पंप में पहले कितनी थी, V थी। सेकंड वाले में फर्स्ट पंप किया तो 3/4V बची। अब कितनी बची है इसमें, सेकंड पंप किया, जब सेकंड पंप किया तो 3/4 स्क्वायर V बच रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, 3/4 है, तो उसके बाद 3/4 का स्क्वायर है, तो 3/4 को इट मीन्स हमने 3/4 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। जबकि एपी में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, उसमें एडिशन होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एपी नहीं बन रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा हैंस इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये जो लिस्ट बन रही है वो हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बन रही है। अब करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व।
हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। हमें क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। वेल मीन्स कुआं, डिगिंग मीन्स खोदना। हम किसी कुएं को क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। तो ठीक है, 1 किलोमीटर अगर हम खोदेंगे तो क्या कहता है, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। अगर 1 मीटर हम डिग करेंगे, 1 मीटर खोदेंगे तो हमें 150 रुपीज़ कॉस्ट आती है। एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सब्सक्वेंट मीटर। और दूसरे मीटर के लिए या तीसरे मीटर के लिए क्या होता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर कितनी है, फर्स्ट मीटर डिगिंग की कॉस्ट क्वेश्चन वाले ने 150 रुपीज़ दी है। और सेकंड मीटर में क्या हो रहा है, जब 2 मीटर तक खोदेंगे तो 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा। तो सेकंड में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकंड मीटर दैट इज 150। तो फर्स्ट मीटर का था, 50 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड किलोमीटर में भी 50 बढ़ जाएगा, 50 बढ़ रहा है हर केस में, हर मीटर में। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर की डिगिंग के लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ 200 है तो अब क्या आ जाएगा, सिंपली 250 आ जाएगा। सिमिलरली अब फिर उसके बाद फोर्थ मीटर के लिए 300 आ जाएगा, फिर 350 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें AP बन रही है। अगर हम कॉमन डिफरेंस D निकालें यहाँ से, तो एनी टर्म, कोई सा भी एक टर्म ले लिया मैंने, 200 ले लिया, माइनस इट्स प्रीवियस, उसके पहले वाले को माइनस कर दिया तो 150, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। दूसरी बार हम क्या ले लेते हैं, यहाँ 300 ले लेते हैं। चलिए 300 माइनस 250 करेंगे तो यहाँ भी 50 आएगा। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस हर केस में क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। वैसे भी 50 रुपीज़ बढ़ रहा है। तो इट मीन्स ये जो लिस्ट ऑफ नंबर बन रही है इस सिचुएशन में, ये एक AP फॉर्म कर रही है। लास्ट पार्ट बच गया है, 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। अब इसके लास्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इट्स लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। हमें जो अमाउंट ऑफ मनी बच रहा है एक अकाउंट में, कितना रुपया हमने डिपॉजिट किया है, 10,000 किया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना है, 8% है। तो फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना बनेगा, देखो अमाउंट एट फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला CI मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, P × 1 + R/100 टू द पावर n, जहाँ P क्या है, प्राइम मनी है, N क्या है, ईयर है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर के लिए N 1 हो जाएगा, और P कितना दिया है हमें, 10,000 दिया है। 1 + R क्या है, इंटरेस्ट रेट है, रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 8% दिया है, तो 8/100 टू द पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अमाउंट एट फर्स्ट ईयर या अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब करते हैं हम सेकंड ईयर का, अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में क्या आ जाएगा, फिर वही 10,000 इंटू 1 + R है 8/100 टू दी पावर n। सेकंड ईयर है तो n की वैल्यू 2 लेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए हमने n की वैल्यू क्या ली थी, 1 ली थी, तो सेकंड ईयर के लिए n क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड ईयर में देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर का अमाउंट फिर से वही P क्या है, 10,000 इंटू 1 + R है 8/100 टू दी पावर 3। थर्ड ईयर के लिए n क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर का ये है, सेकंड ईयर का ये है, थर्ड ईयर का ये है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 1 + 8/100 टू दी पावर 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ 10,000, फिर 1 + 8/100 टू दी पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई होके। अब यहाँ मल्टीप्लाई होके एक और बढ़ गया तो 3 हो गया। तो एडिशन नहीं हो रहा है, जबकि AP में क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन होता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, GP जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप क्लास 11th में जब जाएंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आपको क्लियरली AP में ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन ही AP की कहती है कि ईच टर्म, जो हर टर्म मिलता है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म, पहले वाले में एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है। लेकिन यहाँ ये वाला टर्म जो है पहले वाले में 1 + 8/100 मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। ये 2 था तो यहाँ 3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, हैंस ये सिचुएशन में AP नहीं बनेगी। ये था हमारा
फोर्थ पार्ट। सो इन दिस वे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने किया बेसिक जो हमारी एपी थी उसकी डेफिनेशन के बारे में और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ अवर एनसीईआरटी। जल्द हम अगली क्लास में करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।